तो देखिए सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबको मैंने वर्क दे दिया है। तो सबके 2-2 चैप्टर आ रहे हैं। PT2 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं क्योंकि दिवाली की वेकेशन चल रहे थे बच्चों के और अब सबके स्कूल ओपन हो गए हैं। तो ओपन होते ही मैम ने 2 दिन हो गए स्कूल खुले हुए बच्चों के और मैम ने आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि 2-2 चैप्टर सबके PT2 के एग्ज़ाम में आएंगे। तो एक एक चैप्टर बच्चों के हो रहा है, ये किसी के 2 हो रहे हैं। तो देखिए मैं बच्चों के 9 और 11 हिंदी का है, पूरे मैंने शब्दार्थ लिख दिए हैं बच्चे के, दोनों चैप्टरों के मिला के ये सब मैंने लिख दिया है। तो बच्चे से भी लिखवाऊंगी, सुन लिया है मैंने और उसके साथ अब मैं बच्चों से लिखवा रही हूँ। इसी तरह से ही क्लास 3 का बच्चा है, उसको SST का पूरा एक चैप्टर कल लर्न करने को दिया था, जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो इससे मैं लिखवा रही हूँ। ये क्लास 2 की है, इसे डिवाइड के सम दिए हैं। ये क्लास 4 का है, ये भी डिवाइड सीख रहा है क्योंकि इसके स्कूल से कोई अभी पढ़ाई नहीं हुई और कोई वर्क नहीं आया, तो इसलिए इसको मैं अपने स्तर पे ही डिवाइड सिखा रही हूँ। तो 2 डिजिट के सिखा चुकी हूँ, आज मैंने 3 वाले दिए हैं बच्चों को समझाकर। और इधर ये क्लास 4 का है, इसका भी मैं SST का चैप्टर 9 और 10 2 चैप्टर आ रहे हैं PT2 में। तो जिन बच्चों का मेरे पास सिलेबस आ चुका है मैं उन बच्चों को उसी हिसाब से तैयारी करवा रही हूँ और जिनका नहीं आया है उन बच्चों को मैं अपने स्टाफ पे पढ़ा रही हूँ कि बच्चों को मुझे क्या सिखाना चाहिए, उनकी बुक में आगे क्या दिया हुआ है उसी हिसाब से करवा रही हूँ। तो ये देखिए क्लास 4 के बच्चों को 9-10 SST में मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स सारे लिख कर दे दिए हैं 10। उसके बाद बच्चों को मैं शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर वो लिख कर दूंगी क्योंकि दोनों चैप्टर लर्न करवाए हैं और सुन लिए हैं। अब मैं बच्चे से लिखवा रही हूँ। लो लिखो भाई। ये देखिए कल मैंने होमवर्क दिया था SST में 9 और 10 लर्न करके आने हैं। इसी तरीके से इधर फ्रैक्शन चल रहा है चैप्टर, तो फ्रैक्शन के सम भी मैं बच्चों को साथ साथ करवा रही हूँ। हर एक्सरसाइज है पूरी 2-2 सम करवा देती हूँ और 2-2 सम घर के लिए दे देती हूँ। यस, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। 2 hours 37 minutes। हमें किस पे कन्वर्ट करना है? मिनट्स में। तो 2 hours है, उसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? यस मैम। 2 hours है तो 1 hours में कितने होते हैं? 60। तो 2 hours में कितने होंगे? 2 into 60 मिनट, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 0, 2 6 12। कितने मिनट हो गए? 120 मिनट हो गए 2 hours में। 1 hours में 60 थे, 2 hours में कितने हो गए? 120 हो गए। अब वो कह रहा है कि इन सबको कन्वर्ट करो मिनट में ही, तो हमारे पास 2 hours के तो निकल आए, ठीक है? तो 2 hours 37 मिनट्स और सबको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 120 मिनट्स प्लस 37 मिनट। ये मिनट्स निकल आए थे, इसमें 37 को प्लस कर देंगे तो कितने हो गए? 157 मिनट्स। आगे सर में? यस मैम। आगे है ना? फाइंड द HCF। निकालो HCF, कैसे निकालेंगे? ये F बनाओ। ये 2 बार क्रॉस क्यों लगाया आपने? चलो आगे बढ़ो। देखिए अगर आपको बच्चों नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो आप डिवाइड लगा के देख लो,
96 में मैंने इसको डायरेक्ट सिखा दिया है। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 आ गया। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 60 16 2 जा 32 32 को 3 से किया तो 96। ठीक है, निकालो SCF। कितना आया? दो बार क्रॉस क्यों लगाते हो ये? टू 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 ठीक है। तो इस तरीके से हमको SCF निकालना है। कि क्लास 4th का बच्चा है, इसको SCF इस तरीके से मैंने सिखा दी है। तो चलिए अब LCM देख लेते हैं। चलो LCM, ना वर्क करो अथर, दिखाओ एक बार। 2 1 0 2 6 2 9 ठीक है, 24 का करो। सेवेंटी 2 देखिए एलसीएम कैसे निकालना है, आपको सेम प्रोसीजर करना है। लेकिन जब आप यहाँ पे निकाल रहे हो तो आपने जो जो नंबर लिया, जैसे ये 2 लिया, ये 2 लिया, ये 2 लिया, एक ये 3 आ गया, और जो बचे हुए नंबर है उसको भी मल्टीप्लाई करना है, उससे हमारी एलसीएम निकल जाएगी। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन। एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सेम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप बच्चों को सिखाइए।